फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेशन फंक्शन सम और सम एक्स इन पावर बीआई। सो सम का मतलब होता है ऐड ऑल द नंबर्स इन अ कॉलम। सो एक कॉलम में जितने भी नंबर्स है, अगर उसका आपको सम चाहिए तो आप सम यूज करेंगे। एंड सम एक्स होता है रिटर्न द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फॉर ईच रो इन अ टेबल। सो वो सम आपको रिटर्न किया जाता है कि फर्स्ट जो भी रोज के बीच में आपने जो भी एक्सप्रेशन दिया है, फर्स्ट वो इवेल्युएट होगा, उसका जो आंसर होगा उस सब का सम को सम एक्स इवेल्युएट करता है। सो हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो ये एक डाटा है जिसमें प्रोडक्ट नेम है, ये यूनिक है, और ये नंबर ऑफ पर्सन है, कितने पर्सन ये प्रोडक्ट लिया है, और उनकी प्राइस कितनी है, मतलब एक पीस प्रोडक्ट उनका कितने रुपए में है, और ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ठीक है, तो हमें अगर नंबर ऑफ पर्सन, टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास हैं या जिन्होंने प्रोडक्ट लिया उन उसको चाहिए, तो हम वहाँ पे सम का यूज करते हैं। सो लेट्स सी, न्यू मेजर, इसका नाम होगा टोटल पर्सन। सो इसमें हम सम का यूज करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। सो फर्स्टली हम इसे चेक कर लेते हैं। तो हम रिपोर्ट व्यू में जाकर एक कार्ड में टोटल नंबर ऑफ पर्सन को फील्ड में डालते हैं। सो 382 ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। ये सम का यूज है। और सम एक्स का क्या यूज होता है, जैसे कि अगर हमें नंबर ऑफ पर्सन, हमें इसका टोटल प्राइस चाहिए कि टोटल कितना हमें रिवेन्यू हुआ, प्रॉफिट मतलब कितना पैसा हुआ। सो इसके लिए नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट करेंगे और उसका पूरा ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि हमारा टोटल सम, हमारे पास टोटल जो पेमेंट अमाउंट है वो कितना है। ठीक है, सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इसका सिंपल होता है सम एक्स का, लेकिन सम एक्स को लिखने का तरीका अलग होता है। हम एक न्यू मेजर लेंगे, इसका नाम हम अमाउंट रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सम एक्स का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट, सो इसमें यूज होगा सम एक्स। सम एक्स में इसका सबसे पहले आपको टेबल देना होता है कि टेबल कौन सा है। तो टेबल नेम, जो भी आपका टेबल है, मेरे टेबल का नाम ही टेबल है, सो दैट्स वाई। फिर उसके बाद आपको देना होता है कॉमा, फिर एक्सप्रेशन, मतलब किस चीज को आप इस टेबल में क्या प्लस करना चाहते हो या क्या एक्सप्रेशन देना चाहते हो। तो हमें क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी, नंबर ऑफ पर्सन का हम प्रोडक्ट चाहते हैं, और ये प्राइस पर यूनिट पे। सो ये जो भी इसका आंसर होगा वो इसका एक्चुअल अमाउंट होगा। अब हम इसे चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, हम एक न्यू कॉलम बनाते हैं जिसमें इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं। तो उसका सम और ये वाले सम अगर इक्वल हुआ तो सम एक सही से काम किया। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक न्यू कॉलम ले लेते हैं चेक करने के लिए। सो ये कॉलम सिंपल है, इसमें तो हम इन दोनों का सीधे प्रोडक्ट निकाल देते हैं। प्रोडक्ट, ठीक है। ये कॉलम नहीं है, ये आपका, मैं न्यू अमाउंट करके डाल देती हूँ, पेमेंट कर। ओके, सो ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब इसका सम और जो हमने अभी एक मेजर निकाला है हमारा अमाउंट, दोनों अगर सेम हो गए तो सम एक्स मतलब वो सही है। ठीक है, तो हम इस पे चेक कर लेते हैं। ओके, इसमें कुछ गलत हुआ है। अच्छा, मैंने इसमें डिलीट कर दिया था नंबर ऑफ पर्सन एंड देन ब्रैकेट। सो 382 ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन है,
लेकिन हमें चेक करना है कि हमारी रिवेन्यू मतलब टोटल जो अमाउंट है वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा ये न्यू कॉलम है उसको हम लोग सीधे समराइज कर देते हैं, न्यू पेमेंट वाला। सो 26K ये हमारा इस पूरे जो न्यू पेमेंट है उसका एडिशन है 26K। तो हमारे सम एक्स का भी जो टोटल होना चाहिए वो भी इतना ही होना चाहिए। सो सी, अब नाउ हम सम एक्स पे जाते हैं, एक कार्ड लेते हैं और ये हमारा था सम एक्स का सी, ये है हमारा सम एक्स का अमाउंट, ठीक है, सी 26X। सो ये दोनों सेम है। अब मैं देख, ये आपको सम की हेल्प सम एक्स से समझ में आया। अब मैं अगर इसको सम में करके दिखाऊंगी तो आप देखना वो कितना गलत आएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, वन सेकेंड, न्यू इमेज, ठीक है, ये सम की हेल्प से निकल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट, देन आपका एक्सप्रेशन। तो हम सम कर रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई बाय सम नंबर ऑफ प्राइस पर यूनिट। सी, इसका जो सम आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन को ऐड किया गया है, फिर उसको ऐड प्राइस पर यूनिट को ऐड किया गया है। तो अमाउंट सम हम इसमें डालते हैं। तो देखिए 218K ये रॉन्ग है, लेकिन हमें सम एक्स का यूज करने की क्या जरूरत होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले पूरा न्यू पेमेंट निकाला फिर चेक किया, तो न्यू पेमेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये जो स्टोरेज है उसको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बस हम इन दोनों की मदद से टोटल रेवेन्यू पा सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। तो वहां पे हम सम एक्स का यूज करते हैं, तो हमें इस डाटा की जरूरत नहीं पड़ी। सो डाटा को कम करने के लिए, मतलब स्टोरेज को कम करने के लिए, या बहुत बड़ी बड़ी जो फाइल्स होती हैं उसमें कम स्पेस लगे, इसलिए हम वहाँ पे सम एक्स या मेजर का यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम काउंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।